आज की दुनिया में लोग अपने दुखों से दुखी नहीं है, पड़ोसी का सुख देख करके दुखी है। एक बार ब्रह्मा जी एक आदमी से खुश हो गए, प्रसन्न। वरदान मांग, वरदान। महाराज हमें ऐसा वरदान दो कि हम जो मांगे सो मिले। बोले सुनो, वरदान तो दे रहे पर शर्त एक है। क्या? बोले जो तुम मांगोगे सो तुम्हें तो मिलेगा, पर तुम्हारे पड़ोसी को डबल मिलेगा। इसने कहा कोई बात नहीं, वरदान है, चेक तो कर ले असली है कि नकली, दे दो। ब्रह्मा जी ने कह दिया तथास्तु। अब ये घर आया, इसने वरदान चेक किया सही है कि गलत। तो इसने कहा हे भगवान, हमारे पास मकान नहीं है, एक मकान बन जाए। भैया इसका तो एक मकान बन गया, पड़ोसी के दो बन गए। अब ये अपने छत पे चढ़ा तो देखा कल तक पड़ोसी झोपड़ी में रहता था, आज दो दो मकानों में। अब पड़ोसी भी अपने छत पे, कभी इस छत पे रहे कभी उस छत पे, पिए चाय। अब इसका दिमाग खराब कि वाह, तपस्या हमने करी, वरदान हमने मांगा, मजे ये मान रहा। कोई बात नहीं, हे भगवान हमारे पास गाड़ी नहीं है, एक फरारी गाड़ी आ जाए। तो इस पे तो एक आई, पड़ोसी पे दो दो आ गई। अब ये तो अपनी में एक बैठे, अब वो बढ़िया लाल और काली दो कलर की धरी, कभी लाल पे जावे कभी काली पे जावे, और पड़ोसी देख देख के हॉर्न बजावे टीट टीट। इसका दिमाग खराब। हे भगवान हमें एक बढ़िया लुगाई मिल जाए। इसको तो एक मिली, पड़ोसी को दो दो। अब ये तो अपनी एक ही लेके छत पे खड़ा, पड़ोसी एक लेफ्ट में एक राइट में लेके खड़ा। अब पड़ोसी चाय पियो इशारा करे इधर देखा। अब उसको और दिमाग खराब। इसने कहा कि वाह, तपस्या हमने करी, मजे ये मारे, दो 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 दो। रुक जाओ हे भगवान, अब वरदान है। तो इसने एक बंबई के आदमी को पकड़ा, भिवंडी के। बोले हमारा दिमाग खराब है। बोले क्यों? बोले हम एक, हमारा पड़ोसी दो दो। तो बंबई का, भिवंडी का आदमी भी सीधा साधा था, जलेबी जैसा। तो वो बोला तुम पागल हो, तुम भगवान से वरदान है? हाँ है। बोले तुम दो और मांगो। तो हे भगवान हमें दो लुगाई और मिल जाएं। सो पड़ोसी को चार और मिल गई। अब तो और आग में जले। तो इसने कहा कि रुक जाओ, अब वरदान को दूसरे तरीके से प्रयोग करो। भिवंडी के आदमी ने सलाह दी। तो पता है इसने कैसे प्रयोग किया? बोले हे ब्रह्मा जी एक काम करो, हमारी एक टांग टूट जाए। अपन तो एक टांग से काम चला लेंगे, बैसाखी से चलेंगे बाहर, लेकिन भैया इसकी तो एक ही टूटी, पड़ोसी की दोनों चली गई। अब बेचारा बिस्तर पे अपंग पड़ा। अब ये मिलने गया, कहा इसने कहा ये बहुत बढ़िया। अब इसे और मजा आया। हे भगवान हमारी एक आंख ही फूट जाए। इसकी तो एक ही फूटी, पड़ोसी की दो ही चली गई। अब इसे और मजा आया, वाह आहा। अब ये बड़ी, अब दिखाई देता नहीं पड़ोसी को, एक जोर का चाटा है, चार चार लुगाई रखता है और ले मजा, दे चाटा, कौन है कौन है, ये भाग गया। फिर आया, अब इसे और मजा आया। कई लोगों को दूसरों को हैरान करने में बड़ा मजा आता, इसे और मजा आया। हे भगवान हमारे घर के सामने 50 फुट का एक कुआं खुद जाए। तो इसके सामने तो एक ही खुदा, पड़ोसी के सामने दो दो खुद गए, और 100-100 फीट के। और अंतिम वरदान में तो ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। हे ब्रह्मा जी जो कुआं हमारे मकान के बाहर खुदा है, हम उसमें गिर जाएं और 50% मर जाएं। ताकि पड़ोसी बिल्कुल ही निपट जाए, 13 दिन बाद 13वीं हो जाए। ब्रह्मा जी प्रकट भय, बोले वरदान कैंसल। क्यों? किसी को तापने के लिए वरदान दिए,
कि तुम 13वीं करवा लो, शर्म नहीं आती है? बोले वाह, जब वो 2-2 लुगाइयों का मजा ले रहा था तब नहीं तुम प्रकट भये, अब प्रकट हो गए हो। अरे तो क्या हुआ? ब्रह्मा जी बोले हम समझ गए, तुम बहुत विचित्र हो, इंसान हो। ये हम लोगों का हाल है, कहने की तो कथा है, ये हम सबका यही हाल है। हम पड़ोसी के दुख में सुखी होते हैं, हम मित्र के दुख में सुखी होते हैं। बाहर से तो जताते हैं अरे राम राम बहुत बुरा, बहुत सही नहीं है, लेकिन भीतर से लगता है तुम्हारे साथ हुआ है, हमारे साथ थोड़ी हुआ है। तो हम दूसरे के दुख में दुखी नहीं होते, इसीलिए तुम हैरान हो। आज जब हम अंदर बैठे थे तो एक सज्जन भगत बैठे थे हमारे सामने, उनसे हम एक बात बोल रहे थे, भैया जिंदगी तो आईने की तरह होनी चाहिए, शीशे की तरह, अंदर से जैसे रहो बाहर से भी वैसे ही रहो। आपको जिंदगी जीने का मजा लेना है तो अरमान कम रखिए, उड़ना है तो सामान कम रखिए। जिंदगी का अब कभी विचार करना। अच्छा एक बात बताओ, क्या कभी बस पे बैठने के पहले बस वाले ने आपके सामान का वजन तोला? बोलो। ट्रेन पे बैठने के पहले क्या कभी सामान का वजन तोला जाता? बोलो हाँ या ना? पर हवाई जहाज पे बैठने के पहले तोला जाता है, हाँ या ना? क्यों? क्योंकि उड़ने के लिए फिक्स वजन चाहिए, ज्यादा होगा तो उड़ नहीं पाएंगे, बीच में ही नीचे आ जाएंगे। ऐसी जिंदगी है, अगर तुम्हें भी उड़ना है तो अरमान कम रखो, जिंदगी का मजा लेना है तो सामान कम रखो। है? जिंदगी का आनंद लेना है तो अरमान जो है सो भगवान की कृपा है, नहीं है सो भी भगवान की कृपा है। तो प्रश्न है कि अंदर से वो विकार जो मत्सर है वो बड़ा खतरनाक है। मच्छर के लिए तो वो अगरबत्तियां बन गई, मोर्टीन बन गई, ऑल आउट बन गई। मच्छर काटे ऑल आउट जला लो, अगरबत्ती जला दो, मच्छर नहीं काटेगा, मच्छर भग जाएगा। लेकिन मत्सर के लिए अभी कोई ऑल आउट नहीं बना। तो मत्सर से बचने का उपाय क्या है मेरे पागलो? मत्सर से बचने का यही उपाय है कि जिसके प्रति भी आपको जलन होवे उसके लिए यही प्रार्थना करना, यही सोचना कि इसके पास जो है ना ये हमारा ही है। और जब हमारा मान लेंगे तो फिर अपना कभी मिटाने का भाव या जलन का भाव प्रकट नहीं होगा, और धीरे धीरे आपकी दृष्टि व्यापक हो जाएगी, पूरा विश्व ही तुम्हारा परिवार हो जाएगा। सब अपने लगने लगेंगे। है ये कठिन, पर धीरे धीरे अभ्यास से लाया जा सकता है। संतों का स्वभाव क्या होता? वो दूसरे के दुखों को देख करके दुखी हो जाते। तो मेरे पागलो, हमने आज की कथा में सूत्र दिया कि कथा के रस को मन में भरना है तो बाहर के अंदर के वासना के रस को, क्रोध के रस को, ईर्षा के रस को बाहर निकालना पड़ेगा। अब प्रश्न उठता है कि संभव कैसे है? एक ही उपाय है। कोई पानी से भरी बोतल हो तो उसे लुढ़का दो। क्या कर दो? बोलो बोलो। लुढ़का दो, गिरा दो। गिरा दो तो पानी गिर जाता है, बोतल खाली हो जाती है। वैसे ही अपनी जिंदगी है, तुम्हारी जिंदगी में वासना भरी हो, क्रोध भरा हो, मत्सर भरा हो, तो अपने आप को भी गुरु के चरणों में लुढ़का दो और ये लुढ़क जाएगा तो ये रस भी बाहर निकल जाएगा। है? ये लुढ़क गया, बस हो गया काम। तिब्बत में एक प्रयोग किया जाता है, गुरु की तरफ मुख करके शिष्य को 1000 बार प्रणाम करवाया जाता है। 1000 बार, और दिन भर प्रणाम ही करता रहे, लेटे फिर उठे, लेटे फिर उठे। तो हम एक दिन किताब पढ़ रहे थे तिब्बत की, तो हमें समझ में नहीं आया कि ये 1000 बार प्रणाम करने का तात्पर्य। फिर उसमें लिखा नियम में कि गुरु देखे या ना देखे, सो रहा हो। हम तो कहते, वो तो कह रहे थे कि बाथरूम में भी गुरु हो तब भी तुम प्रणाम लगो, करो करो प्रणाम। पर इसका मतलब क्या है? तो हमें एक अर्थ समझ में आया। हमने कहा ये प्रणाम का मतलब ये नहीं है कि प्रणाम करो, प्रणाम का मतलब ये है कि तुम झुकना सीख जाओ। झुकने का प्रयोग है, झुकना सीख जाओ, इस प्रयोग के लिए प्रणाम। और मेरे पागलो, एक प्रणाम कई परिणाम बदल सकता है। एक प्रणाम कई परिणाम बदल सकता है। तो प्रश्न है
कि अंदर के मन को ठीक कैसे करें। बोतल भरी हो तो लुढ़का दो तो पानी खाली हो जाएगा, वैसे ही मन कुविचारों से, बुरे विचारों से भरा हो तो मन को भी गुरु चरणों में लुढ़का दो, ये मन भी तुम्हारा खाली हो जाएगा। अब फिर वही कल वाली बात कि वो गुरु कौन है। जय 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 हनुमान गोसाई, जय जय जय, दोनों हाथ उठा के गाइए। कृपा करहु गुरुदेव की नाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय श्री हनुमान जी महाराज है, जिन हनुमान जी की प्राण प्रतिष्ठा इस भिवंडी के स्थान पर हो रही है। उन्हीं हनुमान जी को अगर कोई गुरु बना ले तो हमें लगता है हनुमान जी जैसा सदगुरु मिलना कठिन है। हनुमान जी जैसा गुरु कौन हो सकता है, और हनुमान जी जैसा गुरु मिल जाए तो मेरे पागलों अपने आप को उनके चरणों में लुढ़का देना। हम भरोसे के साथ कहते हैं तुम बुरे विचारों से खाली हो जाओगे, रिक्त हो जाओगे, लेकिन सुविचारों से भर जाओगे। और ये बात हम कोई केवल बातों में नहीं कह रहे हैं, प्रमाणित बात। अगर तुम पूछोगे नहीं नहीं हम तो प्रमाण मांगेंगे, तो प्रमाण लो। हनुमान चालीसा में बाबा गोस्वामी जी ने लिखा, कुमति निवार सुमति के संगी, कुमति निवार सुमति के संगी, कुमति निवार सुमति के संगी, कुमति निवार सुमति के संगी। महावीर विक्रम बजरंगी, महावीर विक्रम। गाइए गाइए। कुमति निवार सुमति के संगी, कुमति निवार सुमति के संगी, श्रीमति निवार सुमति के संगी। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। हनुमान जी महाराज कुमति निवार सुमति के संगी हैं। हनुमान जी का काम क्या है? हनुमान जी कुमति निकालते हैं, सुमति भर देते हैं। ये कुमति क्या है जरा ये तो सुनो। ये कुमति यही है जो हम तुम्हें अभी बहुत देर से समझा रहे। कुमति का मतलब बुरी मति। ये बुरी मति, कुमति क्या और सुमति क्या, एक लाइन में समझ जाओगे आप। आज की कथा आपके बहुत काम की है मेरे पागलों। जो परमात्मा में पत्थर देखे, जो परमात्मा में पत्थर देखे वो है कुमति, और जो पत्थर पत्थर में परमात्मा देखे वो है सुमति। हाँ, बस इतना ही अंतर है। जिसे परमात्मा में पत्थर दिखाई देवे समझ जाना कुमति से भरा है, और जिसे पत्थर में परमात्मा दिखाई देवे समझ जाना ये सुमति से भरा हुआ है। रावण कुमति से भरा, क्योंकि उसे राम जी में भी राजकुमार दिखाई पड़ते, और जिसे राम जी में राजकुमार दिखाई दे पड़े, महात्मा में साधारण आत्मा दिखाई पड़े, नारायण नर दिखाई पड़े, समझ जाना शिव जिसे जीव दिखाई पड़े समझ जाना कुमति भरी है। और सुमति जिसे जीव में शिव, नर में नारायण, और जिसे आत्मा में महात्मा, मां में महात्मा, महात्मा में परमात्मा दिखाई दे समझ जाना ये सुमति से भरा हुआ है। पर ये कहना सरल है, इसे जीवन में उतारना बड़ा कठिन है।